हरे कृष्ण, राधे राधे। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलस्त जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया, जिससे बड़ा दूसरा कोई तप न हो। वह लोकोत्तर तपस्या ही अनुत्तर तप के नाम से कही गई है। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंद में ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप से स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदनंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु, अर्धवायु और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरूरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरूरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों द्वीपों के स्वामी हुए। केशी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरूरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरूरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ और विपाम्य। ये पांचों वीर महारथी थे। रजी के 100 पुत्र हुए, जो राजे के नाम से विख्यात थे। राजन, रजी ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजी ने देवता, असुर और मनुष्य को जीत लिया। अब मैं नहुष के पुत्रों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं: यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, व्यति और विदसाति। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती, देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थीं। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने
यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने दुहु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजीत, क्रोष्ठु, नील, अंजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजीत ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजीत हुए। शतजीत के है और उत्ताल है, ये 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। है का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के संहत और संहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वे काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दश हुए। दुर्दश के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतौजा ये 4 पुत्र हुए जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में सुवर्ण में यूप और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा के आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिवान महाराज अर्जुन माहिष्मतीपुरी में निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोड़न से समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने 5 बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके माहिष्मतीपुरी में ले आए। वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन है वंशीय राजाओं के 5 कुल हुए, वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत। ये सब के सब तालजंग ही कहलाए। वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। राधे राधे, हरे कृष्ण।